पंजाब में इस समय नशे के कारोबार को रोकने के लिए पंजाब सरकार लगातार कोशिश कर रही है। इंडिया टीवी इस समय पंजाब के उन इलाकों में मौजूद है जहां पर नशे का ये कारोबार लगातार बढ़ रहा है और उसकी चपेट में यहां के युवा आ रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं नशे के इस कोड का रहस्य। उड़ता पंजाब कहने पर पंजाब के लोगों को बुरा लगता है, लेकिन इसकी वजह है ड्रग्स, जिसकी वजह से यहाँ की परसेंटेज के मुताबिक आंकड़े बहुत ज्यादा हैं उन लोगों के जो कि इस समय चिट्टा, जाको, ड्रग्स, हेरोइन, कोकीन आप कह लीजिए या फिर उसे पिस्टल या बारूद कह लीजिए, उसकी चपेट में है। इसकी कीमत इस समय 500 रुपया से लेकर 2000 रुपए पर ग्राम यहाँ पर मौजूद है। इसका नेटवर्क सीधा पाकिस्तान से चल रहा है, जो कि ड्रोन के जरिए या फिर अपने स्मगलर के जरिए यहाँ तक ड्रग्स बेचता है। अब हम आपको मिलवाते हैं पंजाब के युवाओं से, महिलाओं से और उनके परिवार से, जिन्होंने अपना सब कुछ इसमें खो दिया है और इस समय वो एक बार फिर से जिंदगी की तलाश में आगे बढ़ना चाहते हैं। पंजाब को नशे की लत से हटाने के लिए और यहाँ पर स्थिति को सामान्य करने के लिए समय सरकार और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स लगातार काम कर रहे हैं ताकि जो ड्रग्स की लत है, उड़ता पंजाब है, वो बिल्कुल भी सतह पे रहे और साथ में लोगों को यहाँ पर मदद हो सके। जो भी लेगा तो वो अपनी तो ज़िंदगी ख़राब करेगा ही, साथ में अपने परिवार की भी ज़िंदगी ख़राब करेगा तो अपने बच्चों की भी ज़िंदगी ख़राब करेगा। जब आपको ठीक करने की कोशिश की तो ये क्या किया आपने? सर जब मेरे को तलब लगती थी मैं अपने आप को मारता था। क्या बदलाव हुआ, कितनी दिक्कतें शुरू हुई घर में, परिवार में, बाहर, सब जगह ये ड्रग्स? सर दिक्कत होती क्यों नहीं, हर कोई यार दोस्त है, कोई भी है, वो पास नहीं खड़ा होता। जो भी रिलेशन है वो सब कुछ यही बोलते हैं भी ये नशा करता है, इसको अपने घर मत बुलाना, ये कुछ उठा लेगा, कुछ वो कर लेगा, कुछ ये कर लेगा, कोई चोर बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। मेरी डोज इतनी बढ़ गई थी कि 16 कैप्सूल को लेकर एक बार फक्का ऐसे खाता था, कोई 11 साढ़े 11 बजे, ठीक है। उसके बाद शाम को 5 बजे मेरी दूसरी डोज होती थी, वो होती थी 12 कैप्सूल की। माँ अपने बेटे को विदेश भेजना चाहती थी, लेकिन बेटे के जब टेस्टिंग हुई तो उसमें ड्रग्स आया, जिसकी वजह से वो जा नहीं पाया। पन्नी में पिया 4 साल, उसके बाद फिर मैंने टीका लगाना शुरू कर दिया। असर नहीं होता था मेरे को, नशा नहीं होता था, फिर मैंने टीका लगाना शुरू कर दिया। बॉडी में क्या हालत होती थी लगाने के बाद या फिर जब नहीं मिलता था? तो तोड़ लगती थी मेरे को, तो फिर मैं जब सुबह जैसे कि तोड़ लगनी तो मम्मी को ऐसे हिलाना है, तो इन्होंने गाली देनी मेरे को कि पैसे नहीं है मेरे पास, फिर किसी के मांग के लेके देने। अब आप क्या कहना चाहेंगे उन सभी माओं को या उन सभी लड़कों को जो कि अभी भी ड्रग्स लेते हैं? मैं ये कहती हूँ कि जो नशा आता है, इतनी बर्बादी हो रही है। हमारे घर में खाना खाने को नहीं पैसा मिलता, हमारे घर आटा नहीं, चावल नहीं, तो चिट्टा लेने को बच्चे पैसे मांगते हैं, हमारा सामान बेचते हैं और घर तोड़ते हैं, जो चीज़ लगती है तोड़ते हैं, हमारे को मारपीट करते हैं। तो नशा बंद नशा बंद करना चाहिए। पंजाब में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक नशा सबसे बड़ी बीमारी है और इसको ठीक करने के लिए सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी युवाओं से इस नशे की लत को छुड़ाने के लिए पूरा पंजाब इस समय एकजुट है। कैसे आप यहाँ पर डी-इंडक्ट कर रहे हैं और रिहैबिलिटेशन के तौर पर कर रहे हैं? जब ये आते हैं विड्रॉल सिम्टम्स होते होंगे, बहुत ज़्यादा वायलेंट भी होते हैं। जी हाँ, ये तो काफ़ी हद तक ये घर पर भी सुसाइड का करके आए होते हैं कि पहले तो इनके पास जो पैसा होता है ये खर्च लेते हैं, बाद में पैसा ख़त्म हो जाता है। फिर जब ख़त्म हो जाता है तो फिर इन्हें पछतावा होता है कि हम अब क्या, या तो हमें सामान ये ड्रग्स मिल जाए या हम मर जाएं, खुदकुशी कर लें। कई बार कोई अपनी बाजू काट लेता है, कई बार कोई अपने घर में मरने की कोशिश करता है। ये वो लोग हैं जो खुद आत्महत्या करना चाहते थे। इन्होंने अपने परिवार के माँ बाप को मारने की कोशिश भी की। इन्होंने फांसी का फंदा लगाया और हाथ भी काटा। नशे की लत ने इन्हें इनके परिवार से दूर कर दिया। मैंने मतलब कि मरने की कोशिश भी की है, इसी पढ़ने से मरने की कोशिश की है। मेरे जीजा जी ने, मेरे मामा जी ने बुआ तोड़ा तो फिर मेरे को बाहर निकाला, मैं मर गया था एक साथ से।
हम आपको ये भी बता दें कि नशे का ये पूरा कारोबार पाकिस्तान के जरिए हो रहा है और पाकिस्तान इस पर अपनी ड्रोन वाली साजिश रच रहा है। इसीलिए इंडिया टीवी आपको भारत पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर से इस साजिश को भी दिखाएगा और बेनकाब करेगा पाकिस्तान की हर एक ड्रग्स वाली साजिश। सीधा भारत पाकिस्तान की सरहद से इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है पाकिस्तानी ISI की K2 वाली साजिश। यहां के लोगों को गुमराह करने के लिए पाकिस्तान एक बार फिर से तैयार कर रहा है नार्को टेररिज्म का पूरा जाल। ठीक इसी जगह पर 2 दिन पहले पाकिस्तान ने UAV, एक करीबन 8 फीट बड़ा हेक्साकॉप्टर, उसने यहां पर लॉन्च किया और फिर उसके बाद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने मार गिराया। सर, क्या हुआ था, कैसे ये गिरा और क्या रात के अंधेरे में ही पाकिस्तान ये UAV वाली साजिश रचता है? जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे सामने भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। रात हो या दिन हो, सीमा सुरक्षा बल देश की सुरक्षा में कमिटेड है और चप्पे चप्पे की निगरानी रखती है। अमूमन यह देखा गया है कि रात के समय ही हमारे सामने से इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करती हुई कोई भी उड़ने वाली चीज़, जो UAV हो सकती है और ड्रोन हो सकता है, वो जब भी क्रॉस करता है तो हमारे सतर्क जवान तुरंत चौकन्ने हो जाते हैं और इसकी सूचना अपने साथियों को और जो भी ऑपरेशनल पार्टीज़ ग्राउंड पे डिप्लॉयड हैं उनको तुरंत देते हैं। सर, क्या हुआ था, यहाँ से इस जगह से एंटर किया, कैसे हुआ, कैसे आपने माइन्यूटली इसे मॉनिटर किया और फिर उसके बाद गिराया, कितना लेंथ था उसका? अगर हम ग्राउंड को देखें तो आप देखें सामने से इंटरनेशनल बॉर्डर के उस पार से उस हेक्साकॉप्टर ने एंटर किया और वो तकरीबन जब 2.5 किलोमीटर भारतीय सीमा में अंदर गया, जब वो भारतीय सीमा में एंटर हो रहा था तभी हमारे सतर्क जवानों ने उसको ट्रेस कर लिया और जब वो 2.5 किलोमीटर तकरीबन अंदर गया तब तक हमारी जितनी भी जो वेल रिहर्स ड्रिल के तहत हमने उसको ट्रेस किया, उसको काउंटर किया, उस पर फायर किया और उसको पकड़ने में हम सक्षम रहे। सर, क्या था उसके अंदर और कितना बड़ा साइज में था? क्या बैटरीज लगी हुई थी और सब पाकिस्तान में एक था, क्या था उसमें? वो हेक्साकॉप्टर था, उसका जो स्पैन था वो 8 फीट का स्पैन था। ये बहुत ही बड़ा एक हेक्साकॉप्टर था। उसके अंदर इम्प्रोवाइज तरीके से 4 बैटरीज, एक्स्ट्रा बैटरीज लगाई गई थी जो उसकी क्षमता और उसकी रेंज को बढ़ाने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया था। और उसमें एक बैग टंगा हुआ था, हुक से एक बैग लगा हुआ था जिसमें ड्रग्स का एक कंसाइनमेंट था जिसका वजन तकरीबन 10.5 किलो के करीब था। सुरक्षा एजेंसी इस समय बेहद सतर्क है। मल्टी एजेंसी सेंटर्स और टास्क फोर्स इस समय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडियन आर्मी, साथ में पंजाब पुलिस के संपर्क में है ताकि जल्द से जल्द इस पाकिस्तान के खालिस्तान की RPG वाली साजिश को बेपर्दा किया जा सके। कैमरा पर्सन अमित ठाकुर के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, भारत पाकिस्तान सरहद।